प्यारे बच्चों, जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था और बहुत ज़्यादा आंधियों की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया था और सारे जानवर जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि बारिश कई दिनों से जारी थी। इसलिए टोनू चिड़िया जो थी वो एक कबूतर के पास जाती है जो अपनी छत बना रहा होता है और वो उसे कहती है कि मेरी छत बना दो। इस पर कबूतर कहता है कि मैं आपसे 200 रुपया लूँगा, तो मैं आपकी छत को क्या कर दूँगा, दुरुस्त कर दूँगा। तो टोनू चिड़िया कहती है मेरे पास तो 100 रुपये है, मेरे पास 200 तो नहीं है, मेरा गुजारा भी बड़ा मुश्किल होता है, प्लीज़ आप मेरी छत बना दो। कबूतर की जो घर वाली होती है वो अपने खामद से कहती है कि टोनू चिड़िया जो है वो मेरी दोस्त है, लिहाजा तुम 100 रुपये लो और इसका घर बना ही दो। कबूतर कहता है 100 कम है उसकी। फिर टोनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है अपने घर की तरफ। कबूतर अपनी बेगम को कहता है कि 100 रुपये कम है, मैं 200 की लकड़ी लग जाएगी, आपने कम पैसे क्यों लिए हैं। इस पर उसकी बीवी कहती है जो हमारे पास नकारा लकड़ी पड़ी हुई है तुम उसकी छत पर वही लगा दो, वैसे भी वो हमारी कोई काम की नहीं है। इस पर कबूतर राजी हो जाता है और उसके मशवरे पर उसका मशवरा उसे अच्छा लगता है। फिर वो अपना सामान लेकर उसकी तरफ चला जाता है। प्यारे बच्चों, टोनू चिड़िया को इस बात का इल्म नहीं होता कि कबूतर जो लकड़ी लगा रहा है उसके घर की छत पर वो एक नाकिस लकड़ी है, वो ज़्यादा चलने वाली नहीं है। वो कबूतर को एक फरिश्ता सिफत समझ बैठी थी। वो समझ बैठी थी कि ये एक खैर खा है, मेरा बहुत बड़ा खैर खा है, इसने आड़े वक्त में मेरी मदद की थी। वो उसकी नज़रों में एक हीरो था, वो उसकी नज़रों में एक अच्छा इंसान था, एक अच्छा पंछी था, लेकिन वो था अच्छा नहीं था। आप जानते हैं वो बेईमान पंछी था, उसने चिड़िया से धोखा किया है। फिर चिड़िया अपने घर को रंग रोगन करती है ताकि उसका घर अच्छा लगे और इसके घर के साथ उसके जो पड़ोसी थे कालू कौवा और गोरी कवि रहती थी। गोरी कवि ने जब उसके घर को खूबसूरत कलर देखा तो उसने कौवे से कहा कि मुझे यही घर चाहिए। तो इस पर कौवा कहता है कि मैं इससे घर छीन लूँगा, तुम टेंशन न लो, मैं जाता हूँ और इससे घर छीन कर ही वापस आऊँगा। इस पर गोरी कवि खुश होती है और कालू कौवे को कहती है कि तुम जाओ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है ताकि वो टोनू चिड़िया के घर पर कब्जा कर सके। वो उससे झूठ बोलता है कि उसकी माँ को अटैक आया है और मैं 7 वाले जंगल से अभी वापस आया हूँ, मुझे पंछियों ने बताया है कि टोनू चिड़िया को भेज देना, उसकी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे हार्ट अटैक आया है। ये सुनकर टोनू चिड़िया रोना शुरू कर देती है। फिर उसका बच्चा जो था, उसका बेटा, वो भी कहता है कि मैं भी साथ चलूँगा। वो इस तेज आंधी में अपनी माँ के घर की तरफ चले जाते हैं, जबकि कालू कौवा खुश होता है कि उसने उसे धोखा दे दिया है, उसे बेवकूफ़ बना दिया है। अब उसके घर पर वो कब्जा कर लेगा जब वो वापस आएगी। फिर गोरी कवि कहती है क्या हुआ, तुम जो टोनू चिड़िया के घर गए थे। फिर कौवा उसे तमाम स्टोरी बताता है कि उसने किस तरह उसे बेवकूफ़ बनाया है और वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से हंसते हैं क्योंकि उन्होंने टोनू चिड़िया से घर हासिल कर लिया था। कालू कौवा कहते हैं आओ हम उसके घर की तरफ चलते हैं, अब हम वहीं रहेंगे। दूसरी तरफ जब टोनू चिड़िया अपनी माँ के घर पहुंचती है तो वो तो बिल्कुल ठीक होती है। वो अपनी बेटी से पूछती है कि इस आंधी में तुम किस लिए आई हो, तुम सुबह आ सकती थी। वो कहती है कि मुझे कौवे ने बताया था कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको अटैक आया है। ये खबर सुनकर मैंने जूती भी नहीं पहनी, कपड़े भी नहीं बदले, मैं आपके पास आ गई हूँ, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। तो उसकी माँ कहती है तुम्हें नहीं पता, ये जो कालू कौवा और गोरी कवि है ये एक मकार जानवर है, सारा दिन सारे पंछियों को
इन्होंने तंग किया हुआ है, झूठे और मकार हैं। तुम्हें इनकी बातों पर नहीं आना चाहिए था। चलो अब आ गई हो तो अब रोकी जाओ, मौसम खराब है, तुम इधर ही रुको मेरे पास, कल सुबह ही चली जाना। इसके बाद प्यारे बच्चों तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवे जो थी वो प्यारे बच्चों टोनो चिड़िया के घर में मौजूद थे। उन्होंने कहा इतनी तेज बारिश हो रही है, हम तो जो है ना अच्छे रह गए। दूसरी तरफ टोनो चिड़िया का बच्चा अपनी नानी के साथ सोता है और उसकी नानी उसे कहानी सुनाती है कि किसी जंगल में एक नेक दिल बादशाह रहता था। वो अपनी राय का बहुत ख्याल रखता था। वो उनके दुख सुख में हमेशा काम आता था। वो हर एक के अच्छे और बुरे वक्त में, आड़े वक्त में उनकी मदद करता था। वो जानवरों और परिंदों पर भी बहुत ज्यादा एहसान करता था। वो तमाम रियाया उससे बहुत खुश थी। एक दिन अचानक वो बीमार हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है, तुम ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। वो इसी वजह से परेशान था। उसकी बीमारी जो थी वो किसी को समझ नहीं आ रही थी। दूर ही एक गांव में एक किसान रहता था। फिर उसके बाद उसकी बेटी कहती है, माँ जी आप किसे कहानी सुना रही हो, जबकि जुगनू जो है वो सो गया है। उसकी माँ कहती है जब यही आता है तो मैं इसे यही कहानी सुनाती हूँ और ये कहानी सुनने से पहले ही सो जाता है। इसके बाद वो भी सो जाती है और बारिश बहुत ज्यादा तेज होती है और बहुत ज्यादा बारिश होती है। जब सुबह वो बेदार होती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि टोनो चिड़िया तुम घर मत जाओ, इधर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। फिर वो अपनी माँ को कहती है मुझे जाना ही होगा, जो हमारे साथ वाले हमसाए गोरी और कालो है वो मेरा सामान न चुरा ले, मुझे अपने घर जाना ही होगा। इस पर उसका छोटा बेटा कहता है कि मैं इस बारिश में तो नहीं जा सकता, मैं नानी माँ के पास रहूंगा, तुम कल सुबह आकर मुझे ले जाना। इस पर टोनो चिड़िया राजी हो जाती है। वो कहती है कि तुम अपने नानी के पास रहो। फिर वो तेज बारिश में अपने घर की तरफ रवाना होती है। तेज आंधी और तेज बारिश उसे कई बार पीछे की तरफ धकेलती है, लेकिन प्यारी टोनो चिड़िया अपनी मंजिल की तरफ आखिरकार अपने घर में पहुंच जाती है। लेकिन घर का दरवाजा बंद होता है। वो 2-3 बार दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं देता। फिर वो खिड़की की तरफ जाने का इरादा करती है। जब वो खिड़की की तरफ पहुंचती है तो वो देखती है गोरी और कालू जो वो उसके घर में है। वो उनसे कहती है कि दरवाजा खोलो, आप मेरे घर में क्या कर रहे हो। कालू कौवा कहता है कि हमारा घर जो है, तुम्हारा घर जो है हमें पसंद आ गया है, आपसे हम यहीं रहेंगे, आप हमारे घर में रहो, हमारा घर भी मजबूत है, लिहाजा तुम वहीं जाओ, आज से हम यहाँ ही रहेंगे। क्योंकि मेरी बीवी को जो ये रेड कलर है, सुर्ख कलर आपने जो किया था वो मुझे उसे बहुत पसंद है, इसलिए अब तुम्हें जाना ही होगा। गोरी भी उसे गालियाँ देती है कि अपने हमारे घर में रहो, आप आज से ये घर हमारा है। वो मिन्नतें करते हैं और कहते हैं कि मैंने बड़ी मेहनत से इसे बनाया है। फिर वो उनके घर की तरफ चली जाती है। प्यारे बच्चों बारिश जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, जिससे उसकी छत टूट जाती है और गोरी और कालू जो है वो छत के नीचे आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं, हमसे क्या हो गया। फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। फिर वो एक दूसरे से कहते हैं कि हमारा घर इससे बेहतर था, हमें क्या मालूम इसकी छत नकारा है। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। प्यारे बच्चों उनको बचाने के लिए कोई भी परिंदा ना आया, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। फिर वो किसी तरीके से बाहर निकलते हैं। फिर वो कहते हैं कि इसके घर से तो हमारा घर अच्छा था। फिर वो अपने घर की तरफ जाते हैं और गोरी से जो टोनो चिड़िया से जाकर माफी मांगते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है प्यारे बच्चों के, हम जो लोगों का बुरा सोचते हैं उनके साथ बुरा ही होता है, चाहे वो जैसा करेंगे वैसा ही अल्लाह ताला उनके साथ कर देता है।